आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट किस तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिस तरह का आप खाते हैं उसका असर क्या फर्टिलिटी पे होता है, पुरुषों में महिलाओं में इसका क्या असर होता है, अच्छा कार्बोहाइड्रेट अगर आप ना खाएं, और ये कार्बोहाइड्रेट का जो वैल्यू है वो हम कैसे कैलकुलेट करें, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। जो खाना हम खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका क्वालिटी और क्वांटिटी ग्लूकोज होम्योस्टैसिस और इंसुलिन सेंसिटिविटी पे प्रभाव दिखाता है। इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन ये समझिए कि ये ग्लूकोज होम्योस्टैसिस और इंसुलिन सेंसिटिविटी आपके ओवरीज के फंक्शन पे भी बहुत जोर डालते हैं। एक कॉमन फैक्टर है जिससे हम कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी को पहचान सके, वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे रिलेटिव इम्पैक्ट, मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो इम्पैक्ट होता है जो आप खा रहे हैं उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स से कैलकुलेट किया जाता है। जबकि ग्लाइसेमिक लोड जो होता है वो जो आप खाना खा रहे हैं, ये जो उस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और उसका कंटेंट कितना, मतलब कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसके मुताबिक ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट किया जाता है। ये एक इंडिकेटर होता है कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी, क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर, कैसा क्वालिटी खा रहे हैं आप, उसका हम ये ग्लाइसेमिक लोड द्वारा अनुमान लगा सकते हैं। आइए आज समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किन किन तरह के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि होम्योस्टैसिस के बारे में बताऊंगी, पहले उसके बारे में जानते हैं। ग्लूकोज होम्योस्टैसिस ऐसा एक रेगुलेशन है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स का जो हमारा बॉडी एक बहुत नैरो रेंज में रखता है। ये इंश्योर करता है कि आपके हर सेल को थ्रू आउट द बॉडी एक कांस्टेंट और एडिक्वेट सप्लाई मिलता है ग्लूकोज का, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन और मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए ग्लूकोज बहुत महत्वपूर्ण होता है। होम्योस्टैसिस द्वारा बॉडी के हर सेल तक ग्लूकोज पहुंचता है, उसके द्वारा एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। ग्लूकोज एक बहुत सिंपल शुगर है जो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के बाद, जो आप खाते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, समझिए ब्रेकडाउन के बाद ग्लूकोज तैयार होता है और ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे सेल्स के लिए और हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस के लिए ये ग्लूकोज बहुत महत्वपूर्ण आता है। महिलाओं में देखते हैं कि अगर गलत तरह का कंजम्पशन हो कार्बोहाइड्रेट का तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम महिलाओं में स्टडीज देखें तो ये दिखाया गया है कि कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा रहे, मतलब अच्छा क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट अगर ना रहे, ग्लाइसेमिक लोड अगर ज़्यादा रहे, तो रिस्क ऑफ ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी ज़्यादा होता है। ये स्टडी चू नामक साइंटिस्ट ने 2018 में उनके सह साइंटिस्ट के साथ किया था। उन्होंने देखा कि ओव्यूलेटरी डिस्टर्बेंसेस, अंडा ठीक से रिलीज ना हो पाना, टाइम पे ना होना, ये सब डिस्टर्बेंसेस कार्बोहाइड्रेट ठीक से ना खाने पे या क्वालिटी या क्वांटिटी अगर आप ठीक से ना खाएं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। पुरुषों में देखा गया है कि अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हो तो स्पर्म्स का मोटिलिटी खराब हो सकता है, स्पेशली प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, यानी जब फास्ट हिलने वाले स्पर्म्स होते हैं उनकी मोटिलिटी में ये असर देखा गया है। काफी सारे रिसर्चर्स ने बताया है कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर आप खाते हैं तो आपका कंसेप्शन चांसेस, यानी आपके प्रेगनेंसी चांसेस 5 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाई लेवल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर हो, स्पेशली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो मेटाबॉलिक सिस्टम पे असर दिखाते हैं, ये आपके ओबेसिटी का कारण बन सकते हैं, ये इनफर्टिलिटी का भी कारण बन सकता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो सबसे डेंजरस होते हैं, जिन्हें हम प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, जो पाए जाते हैं प्रोसेस्ड मीट्स में, कैंड प्रोडक्ट्स में, जो कैन में जो प्रिजर्वेटिव्स के साथ तैयार होते हैं, फ्रोजन फूड्स में, बेकरी आइटम्स में, स्नैक्स में, ये सब हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे अवश्य असर दिखा सकते हैं, स्पेशली विमेन में, औरतों में, जहाँ पे अंडों का क्वालिटी कम हो सकता है। हाई कार्बोहाइड्रेट्स खाने से मेटाबॉलिक हेल्थ इन अंडों का भी बिगड़ सकता है। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बॉडी का ज़्यादा हो सकता है। इससे माइटोकॉन्ड्रिया पे भी असर पड़ सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस है और अंडों के अंदर जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये भी डैमेज हो सकता है, जिसके कारण डीएनए में भी डैमेज हो। स्पर्म्स में भी मोटिलिटी और आकार पर इस हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट डाइट का असर देखा गया है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दूसरी तरफ अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे स्लो कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। ये लॉन्गर चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। थोड़े एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटो हो गया, रतालू जिसे कहते हैं, बीन्स, कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी होते हैं, होल ग्रेन्स, दाल हो गए। ये स्लो कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन, मिनरल्स, फाइबर कंटेन करते हैं और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करते हैं, जिससे आप ज्यादा भूख महसूस नहीं करते। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको आपको बहुत देख समझ के चूज करना चाहिए। ऐसा मानिए कि स्लो और लो सोचिए। स्लो
डाइजेस्ट होने वाला और लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट वाला ही फूड सेलेक्ट कीजिए, कार्बोहाइड्रेट सेलेक्ट कीजिए। अभी हम देखते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। मैंने आपको बताया कि कैलकुलेट करना दिखाऊंगी। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसे 0 से 1 तक रैंक किया जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को रैंक करने के लिए यूज किया जाता है कि कितनी जल्दी आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाता है। प्योर ग्लूकोज जो होता है उसका हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जिसका वैल्यू है 100 और ये एक कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है बाकी फूड्स के साथ। ग्लाइसेमिक लोड जो है दूसरे हाथ पर, ये कितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने पर कितनी जल्दी ये कार्बोहाइड्रेट आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है, ये कैलकुलेट किया जाता है ग्लाइसेमिक लोड द्वारा। कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्लाइसेमिक लोड, देखते हैं। ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करने के लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स को डिवाइड किया जाता है क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो आप खा रहे हैं उसके क्वांटिटी पर डिवाइड किया जाता है, जो पर सर्विंग देखा जाता है, और इसे मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। ग्लाइसेमिक लोड इसका मतलब ये है, ग्लाइसेमिक लोड अगर आप फॉर्मूला देखें, ग्लाइसेमिक लोड इज इक्वल टू ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनटू कार्बोहाइड्रेट, यानी कितने ग्राम्स खा रहे हैं डिवाइडेड बाय 100। तो जब ये एक ऑप्टिमल फर्टिलिटी डाइट कैलकुलेट किया जाता है, ग्लाइसेमिक लोड को महत्व दिया जाता है क्योंकि इससे पता लगता है कि कितने सर्विंग्स खाने पे आपका ब्लड शुगर इफेक्ट होगा। स्लो कार्बोहाइड्रेट फूड्स बहुत अच्छे होते हैं, मैंने कहा उनका उदाहरण है ओट्स, ब्राउन राइस, रतालू, बीन्स, दाल, ये सब लो ग्लाइसेमिक लोड वाले खाने हैं। फास्ट कार्बोहाइड्रेट से कम ग्लाइसेमिक लोड होता है, जैसे कि स्वीट्स, केक्स, प्रोसेस्ड फूड्स, ये सब मत खाइए, इसमें ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड होता है जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल्स बहुत जल्दी इंक्रीज होते हैं और बहुत जल्दी कम भी होते हैं। और अगर आप ये लो ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड्स खाएंगे, जैसे मैंने बताया आपको उदाहरण के लिए, तो ये स्लो डाइजेशन का कारण बन सकते हैं जिससे एनर्जी रेगुलेशन अच्छा रहेगा और आपको बार बार भूख भी नहीं लगी, एनर्जी भी कंटिन्यूसली रिलीज होता रहेगा। लो ग्लाइसेमिक लोड वाले कार्बोहाइड्रेट्स आपके ब्लड शुगर को चेक में रखते हैं, रेगुलेट करते हैं, रेगुलरली रेगुलेट करते हुए धीरे धीरे शुगर को रिलीज करेंगे। नहीं तो अगर आप ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड वाले खाना खाते हैं तो आप टायर्ड होते हैं, इरिटेटेड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। जब भी आपका ब्लड शुगर लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं तो ओट्स, बीन्स, लेंटिल्स खाने पे आपको बहुत असर दिखेगा क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस रखते हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एक और महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, एक ट्रिप्टोफैन नामक इंपॉर्टेंट पदार्थ को रिलीज करता है। ये महत्वपूर्ण होता है सेरोटोनिन रिलीज करने के लिए। सेरोटोनिन आपका ब्रेन रिलीज करता है जब फील गुड, उसे कहते हैं फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जब वो रिलीज होता है तो आपको हैप्पी फीलिंग होता है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना अच्छा होता है और ये जो प्रोसेस्ड फूड है उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। फर्टिलिटी के लिए ही नहीं, जनरल हेल्थ के लिए भी ये अच्छा होता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।